दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चुनावी साल में बहुत कुछ चल रहा है। इधर से उधर भागा भागी पलटा पलटी का खेल भी चल रहा है, लेकिन पलटा पलटी अभी दलों के स्तर पर नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर चल रही है। टिकट कटने का भी जोर है, नए लोगों की भी दावेदारी है। और इन सब के बीच 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आ रहे हैं। मधुबनी दौरे पर क्या नीतीश कुमार के नाम का वो ऐलान करेंगे? और प्रधानमंत्री के मधुबनी दौरे के पहले, ठीक पहले, पिछले 48 घंटों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत एक बार फिर फ्रंट पर आ गए हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत करने लगे हैं। वो तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई भी बता रहे हैं, अमित शाह को अंकल भी बता रहे हैं। तब सवाल उठता है कि जाएंगे भाई के साथ या रहेंगे अंकल के साथ, क्योंकि अंकल तो ऐलान कर नहीं रहे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और आखिर निशांत कुमार को फ्रंट पर लाकर इस तरह का बयान दिलवाकर जेडीयू क्या साबित करना चाहती है? अभी 2 दिनों पहले इंडिया गठबंधन के घटक दलों की भी बैठक हुई। बहुत सारी चीजें डिस्कस की जानी थी, लेकिन चर्चा है कि वहां एक ऐसे पार्टनर मौजूद थे जिन पार्टनर की मौजूदगी में बहुत सारी चर्चा पर विराम लगा दिया गया और बहुत सारी बातें खुलकर नहीं हुई, बल्कि प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन बनाने, सब डिवीजन लेवल पर, ग्राम स्तर पर कोऑर्डिनेशन बनाने जैसी बातें कर उस मीटिंग को खत्म कर दिया गया। तो क्या है ये पूरा खेल? क्यों आए प्रधानमंत्री के दौरे के पहले निशांत फ्रंट पर? इन सब पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की सियासत के लाइव वायर कहे जाने वाले ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रधानमंत्री के दौरे के 5-6 दिन पहले से अचानक निशांत फ्रंट पर आ गए हैं। जब भागलपुर का दौरा था प्रधानमंत्री का, उस वक्त भी उसके कुछ पहले निशांत फ्रंट पर आ गए थे। उसके एक आध दिन बाद तक भी वो फ्रंट पर रहे, मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे। भागलपुर में अनसुनी कर दी गई 25 से 30 फिर से नीतीश की मांग को, लेकिन अब फिर निशांत फ्रंट पर आ गए। कारण क्या है? अब कारण प्रेशर पॉलिटिक्स है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं और निशांत और जेडीयू ये चाहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के नामों को लेकर जो संशय का बादल छाया हुआ है उसको उस पर अपना स्पष्ट मैंडेट रखें। और देखिए, नायाब सिंह सैनी के बयान के बाद जिस प्रकार से नायाब सिंह सैनी ने बयान दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के लीडरशिप में होगा, उसके बाद जो जेडीयू का रिएक्शन आया, नीतीश कुमार का रिएक्शन आया, उसके बाद बीजेपी के पैर हाथ फूलने लगे। और देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास जाके स्पष्टीकरण देने लगे और सम्राट चौधरी से लेके नित्यानंद राय, तमाम भाजपा के बड़े, बिहार के बड़े नेताओं ने स्पष्ट उस समय यह किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में तो बिहार भाजपा में या भाजपा में सम्राट चौधरी तो निर्णय लेंगे नहीं, नित्यानंद राय निर्णय लेंगे नहीं, या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जसवाल साहब वो निर्णय लेंगे नहीं। निर्णय लेंगे नरेंद्र मोदी, निर्णय लेंगे अमित शाह। और नीतीश कुमार की इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है, इतना बड़ा कद है, वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और निशांत का बयान जो है नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले, एक तरह से मैं समझता हूं प्रेशर पॉलिटिक्स है। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है, या तो मेरे पिता के नाम पे आप स्टैंड क्लियर कीजिए कि चेहरा कौन होगा एनडीए का, नहीं तो हमारे पास मेरा छोटा भाई है, तेजस्वी जो है छोटा भाई तैयार है। तो एक तरफ अमित अंकल भी हैं, एक तरफ तेजस्वी छोटा भाई भी है। अमित अंकल से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और अमित अंकल के बारे में कह भी रहे हैं कि अंकल ने तो सब कुछ स्पष्ट कर ही दिया ना जी, ये पापा ही मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ छोटे भाई को भी दुलार कर रहे हैं कि अंकल यदि रेडी नहीं हुए तो छोटा भाई के पास हम लोग चले जाएंगे। और कल भी एक बिहार के सुप्रसिद्ध डॉक्टर से हमारी बातचीत चल रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा,
मैंने कहा कि किसी भी हालात में जेडीयू के 50 से 60 विधायक आएंगे। 43 तो उनका मिनिमम परफॉर्मेंस रहा है पूरे राजनीतिक कैरियर में, देखिए जेडीयू का और खासकर नीतीश कुमार का। और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, हमने पूछा कि आरजेडी को कितना सीट आ जाएगा आपके हिसाब से, तो बोले ऋषि बाबू 60-65 के आसपास। तो बोले बस हो गया, फिर खेला हो गया, फिर बीजेपी को रहना ही पड़ेगा नीतीश कुमार के नीचे। जी। जब 50-60 जेडीयू के रहेंगे और 60 के आसपास आरजेडी रहेगी, तो बिहार में खेला होगा। अब बीजेपी को प्रेशर में रहना ही पड़ेगा। तो बिना एक बार देखिए, दो बातें हैं, मैं खत्म करता हूं, दो बातें करके। बीजेपी चाहती है कि चुनाव के बाद हम खेला करें, और नीतीश कुमार इस चीज को समझते हैं कि जो भी बार्गेनिंग करनी है वो चुनाव से पहले करनी है। और बीजेपी को ये खतरा है कि यदि नीतीश कुमार के लीडरशिप में लड़ते हैं तो एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, जिस प्रकार के तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। एक उम्र का पड़ाव है, एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि चेहरा तो नीतीश कुमार ही है। दूसरी तरफ ये है कि यदि नीतीश कुमार को नाराज करते हैं तो जो उनके जो अति पिछड़ा और दलित महादलित का जो कॉम्बिनेशन है, पचफोरना का जो कॉम्बिनेशन है, आज भी महिलाओं में नीतीश कुमार का जो पकड़ है, तो वो वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। और नीतीश कुमार को रिप्लेस नीतीश कुमार के मर्जी से ही कर सकते हैं, नीतीश कुमार के मर्जी के विरुद्ध नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है बिहार में। एक बात बताइए एनडीए के लिए ऋषि जी, एक बात बताइए, अभी 2 दिनों पहले इंडिया अलायंस की भी बिहार में एक बैठक हुई, तमाम घटक दल मौजूद थे। जो अभी घटक दल दिख रहे हैं, कल कौन रहेंगे नहीं रहेंगे अलग बात है। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव से सीएम फेस पर पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अल्ताफ रजा को गुनगुनाने लगे तेजस्वी यादव। ये थोड़ा इंतजार पत्रकारों को करा रहे हैं या थोड़ा इंतजार चाचा के लिए कर रहे हैं? हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है जी। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं, कांग्रेस आसानी से छोड़ने वाली नहीं है राजद को। और आपने एक बात बताना, आपने शायद भूल गए कि तेजस्वी से पहले कृष्णा अल्लावरू ने पत्रकारों को संबोधित किया, और कृष्णा अल्लावरू से जब पत्रकारों ने खासकर इस सवाल पे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कृष्णा अल्लावरू ने ये कहा कि जो पुराना स्टैंड है मेरा, वही स्टैंड अभी भी है। मतलब पुराना स्टैंड क्या है कि चुनाव के बाद ये निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसके दो एस्पेक्ट हैं, बिटवीन द लाइन्स मैंने आपको आप ही के चैनल पे उस दिन बताया था। एक तो राजद पे दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस, दूसरी यदि नीतीश कुमार का कोई ऑप्शन बनता है तो नीतीश कुमार को इस फोल्ड में लाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि कांग्रेस भी समझती है इस बात को, राजद भी समझती है कि 32% के बाद आप कितना ऐड ऑन करने की कैपेसिटी में हैं। ठीक है, राजेश राम को आपने अध्यक्ष बना दिया है, राजेश राम कितना रविदास समाज का वोट महागठबंधन में ट्रांसफर करा पाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को सिर्फ अध्यक्ष बना देने से पूरा करिश्मा नहीं हो जाएगा। आपको बेहतर नैरेटिव के साथ काम करना होगा। मैं आपको बताऊं, अभी मुजफ्फरपुर के सकरा में करीब 50 से 55 जो घर हैं महादलितों का जल गया है। कहाँ है कांग्रेस के अध्यक्ष? क्या राजेश राम को वहां नहीं जाना चाहिए? वहां करीब एक ऐसे ऑफिशियली 6-7 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोगों की आग लगने से वहां पे मतलब देहांत हो गया है। क्यों नहीं गए हैं? तो राजेश राम अच्छे नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं, साफ छवि के हैं, लेकिन बेहतर रणनीति के साथ जाना पड़ेगा। क्यों ना राजेश राम को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर देते हैं आप? सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़िया है ऋषि जी, आपका अनुभव है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़िया है। सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि उस दिन आगे अब कार्यक्रम हुआ तो एक कार्यकर्ता से पूछे, बहुत थक गए हो क्या? काम भी बहुत किए हो। अब क्या कैसा काम किए थे हम नहीं कहूंगा, चलिए
जी। तो अच्छा, इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई, देखिए निजी बातें जो आपकी होती है, हमारी होती है, निजी बातों को निजी रहने दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई, तमाम घटक दल के लोग थे। मुकेश सहनी भी थे, लेफ्ट के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी लोग थे। वो पूरा टेबल कुर्सी सब भरा हुआ था, एक भी खाली नहीं था। कहा जाता है कि वहां एक पार्टनर की मौजूदगी से बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं की गई, क्योंकि उन पार्टनर के ऊपर डाउट है कि ये कभी भी एनडीए गठबंधन का रुख कर सकते हैं। मतलब बिहार की राजनीति में भी एक ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कब किसके साथ चुनाव लड़ेंगे और कब कह देंगे कि 10 तारीख को 10 बजे बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। उस तरह से बिहार में भी एक ओम प्रकाश राजभर जैसे पार्टनर है इंडिया गठबंधन में, कभी एनडीए में भी हो सकते हैं। क्या लगता है, सिर्फ प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, ये तो फोन पर बात करके भी हो सकता था, ये सारी चीजें साझा कार्यक्रम चले, इसके लिए इस बार ये बैठक बुलाई गई थी या एन मौके पे प्लान बदल दिया गया? देखिए, जितने भी छोटे दल हैं बिहार में, करीब करीब सभी जो है ओम प्रकाश राजभर के रोल में है। कब किसके साथ कहां चले जाएंगे कोई कहा नहीं जा सकता। मुकेश सहनी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुकेश सहनी पिछले बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे जी। क्या हुआ? बीजेपी भी तो कलाकार पार्टी है, इनको एमएलसी बनाया भी तो उस सीट पे बनाया जिसकी कार्यकाल बहुत शॉर्ट था, कि खेला करेंगे भी तो इनको दबोच दबोच कर रखा जाएगा। अंत में हुआ भी, ये थोड़ा खेला करना चाहे, थोड़ा ये बयां दायां करना चाहे तो इनके तमाम विधायकों को तोड़ लिया गया। जी। तो मुकेश सहनी पे या कोई भी ऐसा नेता है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीताराम मांझी हैं, इन पे इनके जो मेन एलाइज पार्टनर हैं, जो लीडिंग एलाइज पार्टनर है, वो विश्वास नहीं करते। हाँ, इस समाज का वोट भी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, सामाजिक समीकरण, सामाजिक जो एक समीकरण बनाया जाता है उसका भी ध्यान रखना। लेकिन इन छोटे पार्टनर पे ना एनडीए के जो बड़े लीडिंग पार्टनर है वो विश्वास कर रहे हैं, ना महागठबंधन की जो लीडिंग पार्टनर है वो विश्वास कर सकते हैं करते हैं। और एक छोटे पार्टनर के लिए तो ये भी कहा जाता है कि मीटिंग में साथ में तो थे, लेकिन उससे पहले देर रात वो एक बड़े पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भैया वहां हमको 10 मिल रहा है, यहाँ 12 दोगे, या वहां 12 मिल रहे हैं 14 दोगे? और 14, देखिए मैं बुरा नहीं मानिएगा अभिषेक जी, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन छोटे पार्टियों के लिए कह रहा हूँ। ये पार्टियां, छोटे छोटे जो पार्टियां हैं जिनको 7-8 सीट मिल जाता है, किसी को 10 सीट मिल जाता है, वो कैसे टिकट बांटते हैं कहने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा चॉकलेट का खेल होता है उसमें। जी। नहीं, चॉकलेट का खेल तो आप कह रहे हैं कि, लेकिन एक चीज साफ नहीं हो रही है। मैंने अभी परसों मेरी बात हो रही थी, चॉकलेट मतलब खाने वाला चॉकलेट, कुछ गलत सेंस मत ले लीजिए। ठीक है, कैडबरी का हो चाहे जिसका भी हो। चलिए, ये परसों मेरी बात हो रही थी जेडीयू के बहुत ही विश्वस्त सूत्र से। उन्होंने कहा कि जेडीयू के बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और दूसरे खेमे में जाने के लिए तैयार है। बस जा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वो आरसीपी सिंह का हश्र देख चुके हैं कि आरसीपी सिंह जंप करके भाजपा में गए, पता चला नीतीश कुमार ही भाजपा के साथ हो लिए, वो कहीं के नहीं रहे। अब इन नेताओं को जो जेडीयू के हैं पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उन्हें डर लग रहा है कि पार्टी छोड़ के वो जिस खेमे में जाए, नीतीश कुमार भी वहीं पहुंच जाए अलायंस करने, तब तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, राजनीति खत्म हो जाएगी। ये डर उनके मन में बना हुआ है। क्या लगता है, इस डर की खेती नीतीश कुमार कर रहे हैं या इस डर की खेती कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के वो लोग कर रहे हैं जो लोग जनता दल यूनाइटेड को किसी भी तरह से प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से परिस्थिति है, अब मैं आपको बताऊं, तिरहुत में ही कई ऐसे नेता हैं जो तैयारी कर रहे थे तब जब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी। अब जैसे जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी, उनकी संभावना खत्म हो गई क्योंकि वहां पे कई जगह जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं जी। तो ये जो संभावनाओं का खेल है बिहार में मैं हमेशा कहता हूं कि 3 बड़े मतलब कौन है, राजनीतिक कौन है।
कब किसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाए कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत से नेता सशंकित रहते हैं कब किसका टिकट कट जाएगा। तो अदला बदली करने में तो ये है कि आज नीतीश कुमार उनके साथ है, कल हो सकता है कि किसी और के साथ चले जाए। जी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपका कि बहुत से जो नेता हैं डरे रहते हैं, और ये एक कारण ये भी है कि वो जेडीयू को नहीं छोड़ना चाहते हैं। कब नीतीश कुमार क्या निर्णय ले दिए, भाजपा में चले जाए, हो सकता है नीतीश कुमार भाजपा के साथ हाथ मिला ले, राजद में चले जाए, हो सकता है भाजपा राजद के साथ मिले चले जाए। जी। तो नीतीश कुमार को समझना, ठीक है आप कई फुटेज चलता है, उम्र का पड़ाव हुआ ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के अच्छा राजनीतिक सोच का ऋषि तो जी एक बात बताइए, कायल खुद नीतीश कुमार नरेंद्र कहते मोदी भी हैं, है। ऋषि जी एक बात बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं कि 5-10 साल में तो ये धरती ही खत्म हो जाएगी, लोग इतना मोबाइल चला रहे हैं कि, तो जब धरती ही खत्म हो जाएगी 5-10 साल में, तो 5-10 साल के लिए दूसरों को भी तो मुख्यमंत्री बनने दे। धरती खत्म हो जाएगी तब तक वही रहेंगे क्या? कोई राजनीति में कोई कुर्सी छोड़ना चाहता है क्या, बताइए। अब हमारे एक बहुत पुराने नेता हैं विजेंद्र यादव, उनको नीतीश कुमार ने इस बार कह दिया है कि उम्र का पड़ाव हुआ, आप अस्वस्थ शायद बेटे रहते हैं, चुनाव लड़ेंगे। हाँ आप अस्वस्थ रहते हैं और आपका टिकट हम नहीं काटने के कैपेसिटी में नहीं है, आपका बहुत सम्मान है, जब तक नीतीश है तब तक विजेंद्र यादव है। तो संभावना ये है कि विजेंद्र यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कुछ जिसपे और वो का भी टिकट सहमति कट अपना। सकता है। हाँ हाँ, देखिए मेरे पास जो खबर है, जेडीयू के 5 ऐसे विधायक, सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटना तय नहीं है, टिकट कट गया है, उनको मैसेज दे दिया गया है, उनको मैसेज दे दिया गया है। एक उसमें विजेंद्र यादव हैं, तो उनको टिकट कटने के श्रेणी में मत लाइए, उनके स्थान पे उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। एक आपके चंपारण बेल्ट से, मैं नाम नहीं लूंगा, वो महिला है, तो चंपारण बेल्ट नाम से नहीं हैं। लेंगे, सब लोग जान गए शालिनी मिश्रा है, तो महिला है कही दिए। चंपारण में 2 ही एक विधायक है, रिंकू सिंह और शालिनी मिश्रा। और एक जो है हाफ पैंट वाले विधायक हैं, जो ट्रेन में हाफ पैंट और गंजी पहन के घूमते रहते हैं, गोपालपुर के गोपाल मंडल, उनका भी टिकट कट गया है, उनको संकेत दे दिया गया है कि इस बार आपको टिकट पार्टी नहीं देगी। एक हैं परबत्ता के विधायक हैं संजीव सिंह, और संभवतः उस सीट पे सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा कि विधानसभा में जब बहुमत साबित करना था, तो कैसे इन विधायकों को पकड़ पकड़ के लाया गया वाले था। भी है, एक सुरसंड वाले भी है, एक नेपाल से कहा जाता है उनको पकड़ के लाया गया था। हाँ सुरसन वाले हैं, पूर्णिया की जो थी, हालांकि अब राजद ज्वाइन कर ली हैं, बीमा भारती। तो तमाम ऐसे लोग हैं, बीमा भारती। तो आपने बिल्कुल सही नाम लिया, सुरसन के जो विधायक है दिलीप यादव, उनका भी टिकट एक तरह से कट गया है। तो ये 4-5 विधायक हैं जिनका नाम जो कटने वाली जो सूची है उसमें है। आगे भी आने वाले दिनों में मैं उन विधायकों का नाम बताऊंगा या उन नेताओं का नाम बताऊंगा जिनकी संभावना प्रबल है टिकट पाने की, क्योंकि हमारे पास पुख्ता खबर है। दर्शकों को मैं इंतजार कराऊंगा। आज मैं 5 या 6 लोगों का नाम बताया है, आगे भी हर दिन हर एपिसोड में 5 ऐसे विधायक या नेताओं का नाम बताऊंगा, चाहे जेडीयू का हो, बीजेपी का हो, आरजेडी का, जिनका टिकट कटने वाला है या टिकट मिलने वाला है। तो इंतजार कीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं। तेजस्वी यादव हालांकि इंतजार का मजा नहीं करवा रहे हैं, खुद इंतजार कर रहे हैं। ऋषि जी आखिरी सवाल पर हम आते हैं, ये बताइए खुले शब्दों में बताइए हमारे दर्शकों को, नो इफ बट, घुमा फिरा के नहीं, जो आपकी अदा है, जैसे आप संबित पात्रा को सीधे सीधे निशाने पर ले लेते हैं, सुधांशु त्रिवेदी को ले लेते हैं, उसी अंदाज में बताइए कि नीतीश कुमार ने क्या प्रधानमंत्री के दौरे के पहले अपनी आखिरी बाजी चल दी है,
निशांत फ्रंट पे आ गए हैं और जेडीयू की जो तैयारियां हैं, सुबह सुबह भाजपा के नेता बुलाए गए, 1 घंटे बाद मुंह लटका करके सीएम हाउस से निकले। कहा गया पिछले समझौते होंगे, पिछली बार की तरह 2-4 सीटें जो अदला बदली होंगी वो आप लोग विजेंद्र यादव और विजय चौधरी से बात कर लीजिए किस पर अदला बदली आप करना चाहते हैं, और संख्या वही रहेगी। आप अपने कोटे में जिसको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। और प्रधानमंत्री के दौरे के पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर से सवाल उठना शुरू हो गया है। तो क्या माना मेरे जाए पास कि नीतीश कुमार ने अंतिम बाजी चल दी है कि अब और नहीं, रास्ता बदल सकता है? मेरे मेरे पास तो खबर यह है कि जेडीयू ने 120 लोगों की सूची सौंप दी है बीजेपी को। 120 सीटों की सूची सौंप दी है, उसमें क्या एडिट करना है, कितना काटछाट करना है, अब ये बीजेपी को देखना है। और निशांत का बयान नहीं है, वो नीतीश कुमार का बयान है। हालांकि नीतीश कुमार अपने से कुछ बोलते नहीं है, बुलवाते हैं। आप तो जानते हैं नीतीश कुमार जी को। जब पीएम को आना होता है तभी निशांत आते हैं बोलने। और निशांत ने बयान दिया है, यानी नीतीश कुमार ने बयान दिया है। कल भी मैं न्यूज 24 पे था, मैंने कहा कि जेडीयू के नेता ने कहा सब कुछ ठीक है। तो बोले सब कुछ ठीक है तो निशांत ने क्यों बयान दिया? आज से 1-1.5 महीना पहले भी निशांत ने बयान दिया कि मेरे पिता को एनडीए का चेहरा घोषित कर दिया जाना चाहिए। मैसे हजारी क्यों बयान दे रहे हैं जी। और आज फिर निशांत का बयान प्रधानमंत्री के आगमन से पहले अखबारों में आप देखिए, बीजेपी जेडीयू का ऐड अलग आ रहा है फ्रंट पेज पर, अब बीजेपी का ऐड अंदर के पेज पर अलग आ रहा है। जेडीयू वाले पर मोदी की फोटो नहीं है, बीजेपी वाले पे नीतीश कुमार की फोटो नहीं है। कौन सा गठबंधन है? गठबंधन है कि नठबंधन है? नायब सैनी के बयान के बाद ऐसे हालात हो गए कि तमाम नेता सीएम हाउस जाके सस्टांग हो गए नीतीश कुमार के सामने में। और बहाना क्या बना रहे हैं कि लालू के कार्यकाल और नीतीश जी के कार्यकाल के तुलना करके एक वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो दिखाने गए। अरे भैया, वीडियो जनता को ना दिखाइएगा, नीतीश कुमार तो सब कुछ देख ही रहे हैं जी। जो मुख्यमंत्री है वो तो देख ही रहे हैं, वो वीडियो जनता को ना दिखाइएगा। सब जानबे करते हैं। तो सभी नेता सस्टांग हो गए नीतीश कुमार के सामने में। एक तरफ नैरेटिव बनाया जाता है कि नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार अब किसी लायक नहीं है, ये है सी वोटर सर्वे, पन्ना सर्वे, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की थोड़ी सी नाराजगी, अब बिहार के तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार के चरणों में। इंतजार कीजिए नरेंद्र मोदी के यात्रा का। इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन एक बीजेपी के इंटरनल सोर्सेज ने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा डर भाजपा को इस बात का है कि अपर कास्ट जाति जनगणना के बाद बिल्कुल अलग मोड में जा चुका है, और वो उसे साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री तो उसे बनना नहीं है। मुख्यमंत्री तो पिछड़े वर्ग के 27% आबादी में से ही बनेगा। मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनना है तो वो उनकी बात कौन रखेगा, चाहे जिस पार्टी से उनका कैंडिडेट होगा उसके साथ हो लेंगे। और ये बीजेपी को सबसे ज्यादा डरा रहा है। क्या लगता है आपको? मैंने शुरू में ही कहा, देखिए राजद मजबूत स्थिति में है, ठीक है, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है अभी, लेकिन मजबूत स्थिति में रहेगी। जेडीयू 50-60 कितना भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है तो कितना भी खराब परफॉर्मेंस होगा, 50-60 सीटों का से कम जेडीयू लाने नहीं जा रही है। ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि बीजेपी कुछ स्वतंत्र निर्णय लेने की कैपेसिटी में होगी, या चुनाव से पहले नीतीश कुमार को नाराज करने की कैपेसिटी में होगी? तो ये जो पिछड़ों का जो वोट है कहां से लाएंगे? एक तरफ कांग्रेस और राजद का जो पिछड़ों की राजनीति को धार दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को नाराज करना क्या संभव है? और सम्राट चौधरी ने तो कहा है कोई वैकेंसी नहीं है। हालांकि राजनीति में ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता, बता देता हूँ जी। ये भी आप जान जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा ऋषि जी। पूरी स्थिति आपने स्पष्ट कर दी कि बिहार में क्या हो रहा है। और अगर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने मधुबनी में 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद नहीं किया, तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, वो इंतजार बहुत जल्द खत्म हो सकता है। बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होता नहीं है, विपक्ष परिवर्तन होता है। विपक्ष परिवर्तन की गुंजाइश बनती जा रही है। और कहावत है बिहार में कि बिना मामा से काना मामा अच्छा। तो सत्ता ना मिले, मुख्यमंत्री पद ना मिले तो उप मुख्यमंत्री भी तो ठीक ही है।
मंत्री पद भी तो ठीक ही है पार्टी के लिए, फाइनेंशियल पाइपलाइन और संसाधनों की पाइपलाइन बनी रहे, कौन नहीं चाहता है। आज के दौर में राजनीति करनी है तो संसाधन चाहिए, संसाधन बिना सत्ता के नहीं आता है। आखिर महाराष्ट्र में जब तक शरद पवार की ताकत थी संसाधन कहीं से मंगा के कहीं पहुंचा देने की, वो कितने दिनों तक चलेगी और कितने दिनों तक, अब वो भी लंबे समय से सत्ता से बाहर है, कितनी पार्टियों को कितने दिनों तक वो संसाधन कहीं से इंतजाम करके देते रहेंगे, कितने दिनों तक एम.के. स्टालिन विपक्ष की राजनीति को चलवाएंगे। तमिलनाडु हाई जीडीपी स्टेट है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, इंडिया में सबसे बड़ी जीडीपी जिन 3 राज्यों की है वो यही है, और वहां इंडिया अलायंस की सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि बीच में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी तो है, संसाधन आएगा कैसे? जी कुछ कह रहे हैं ऋषि जी? एक इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ है जी। इन दिनों या 2-3 दिन पहले या कल की बात है, ललन सिंह समस्तीपुर के दौरा पे थे। ललन सिंह ने जैसे ही कार मतलब गेट खोला, कार का गेट खोला, स्वागत करने खुद अशोक चौधरी थे और उनकी पुत्री थी। तो अशोक चौधरी से पूछते हैं कि आप ही जिला के प्रभारी हैं? तो अशोक चौधरी हंसते हुए कहते हैं आप तो आप समस्तीपुर के प्रभारी थे, आप ही तो हटवा दिए। गजब की वाक्या। फिर पूछे जमुई के आप ही प्रभारी हैं? बोले नहीं, वहां से भी आप ही हटवा दिए, सीतामढ़ी के हैं अभी। चलिए चलिए, प्रभारी कौन कहाँ का है, क्या पूरे बिहार का ही प्रभार बदल जाएगा? इंतजार कीजिए 24 अप्रैल का। नीतीश कुमार ने अंतिम बाजी चल दी है और इसके बाद एक्शन दिखेगा। अब तक आप शहर मात के पूरे बिसात पर प्यादों को चलता हुआ देख रहे हैं, वजीर के चलने की बारी बहुत जल्द आ रही है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आज आपने बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय निकाला। फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।